हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह जी। राम बाबू जी, ज्योति जी के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद ये खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है काराकाट से। काराकाट से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे जी। निर्दलीय उतरेंगी या प्रशांत किशोर से मिलने गई थी, जनसुराज से कोई संभावना है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय भी लड़ेगी। लेकिन लड़ेंगे काराकाट से। लड़ेगी। काराकाट ही क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के बाद वो पवन जी तो फिर कभी गए नहीं, लेकिन वो बराबर उसका आना जाना अपना लगा रहा था। तो वहीं के लोग इसको मतलब वो किए कि भाभी जी आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो आप तो उन्हीं लोगों के कहने अनुसार वो अपना काराकाट के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लड़िए भाभी जी, मतलब पवन सिंह से नाराजगी है लोगों को। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि न कह रहे हैं कि वह लोग नहीं आए, पवन सिंह नहीं आए, लोग कह रहे हैं। ज्योति सिंह बिटिया से मतलब वो अपना वो किए कि आप आइए। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उस वक्त ज्योति जी ने खूब मेहनत की थी, खूब। तो सभी लोग देखे थे, बहुत ज़्यादा वर्क की थी। सुबह 5 बजे 8 बजे 9 बजे से होटल छोड़ देना, रात को 2 बजे 3 बजे आना, और उतना कड़ी धूप में ज़बरदस्त मेहनत था उसका। उस वक्त पवन सिंह तो साथ थे, उस वक्त तो पवन सिंह को क्या मतलब लग रहा था कि ज्योति जी की मेहनत की ज़रूरत थी, इसीलिए साथ थे। अब उसके बाद चुनाव खत्म हो, उसके बाद छोड़ दिया। यूज किए, यूज के बाद मतलब आपकी बिटिया का सिर्फ चुनावी तौर पर इस्तेमाल किए। इस्तेमाल किया गया। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक बना दो, जो मेरे हाथ में नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में तो टिकट मिला नहीं, तो कहाँ जब अपना टिकट वो खुद, जबकि स्टार प्रचारक रहे हैं, जब अपना खुद टिकट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, होगा जो कहेगा कि टिकट दिलवा दे, वो टिकट दिलवा देंगे या कोई दे देगा। मतलब ज्योति जी ने कभी पवन सिंह से नहीं कहा कि हमें विधायक बना दो या टिकट दिलवा दो, ऐसा कभी? कुछ नहीं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई, तलाक की नौबत आ गई? साल भर से उनको फ़ोन किया जा रहा था, फ़ोन तो बराबर होता रहता है, लेकिन वो फ़ोन उठाते ही नहीं है। मेरे मोबाइल में है, बहुत कॉल किया हूँ उनको, वो नहीं उठाते हैं। बिटिया भी फ़ोन करती है, मैसेज करती है, कोई रिप्लाई नहीं। तो मीडिया का सहारा लेना पड़ा उसको कि मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। तो मतलब वो शादी ही क्यों किए जब वो साथ नहीं रहना था? तो आप लोग शादी करते वक्त तो मतलब पसंद नापसंद होता है दोनों तरफ से। शादी से पहले ओके किए थे वो, आगे लड़की ठीक है। उनके भाई लोग भी पसंद किए थे, उनके चाचा भी पसंद किए थे। देखा देखी खूब हुआ था, पूरा परिवार के बीच बातचीत। हाँ, लेकिन शादी हुई और चुनाव खत्म, उसके बाद सब बदल गए। शादी के बाद ही वो 1 महीना के लिए बाहर चले गए। अच्छा, शादी के बाद ही चले गए। दिल्ली चले गए अक्षरा जी के साथ। अक्षरा जी के साथ? ज्योति जी को नहीं ले गए? ना ज्योति जी को यहीं बलिया में ही छोड़ दिए? जी, बलिया नहीं, अपने गांव पे। अच्छा, अब ससुराल में? मतलब उसके बाद अक्षरा जी के साथ चले हाँ, 1 महीना बाद आए, तो उसके बाद बॉम्बे ले गए। तो कभी छोड़ना, कभी रखना, कभी छोड़ना, कभी रखना, ये सब करीब 1.5 वर्ष तक चलता रहा। 1.5 साल के बाद लॉकडाउन के समय वो बलिया आए थे, करीब 15-16 दिन रहे। और उसके बाद अचानक पता नहीं इनके मन में क्या हुआ, डाइवर्स फाइल कर दिए। अच्छा, 2018 में शादी हुई थी ना? 2020 तक मुंबई ले गए थे, मतलब कभी रहना कभी छोड़ना। उस दौरान अक्षरा के साथ भी थे, अक्षरा सिंह के साथ भी थे। हाँ, कुछ माने साल भर कह लीजिए, 6 महीना कह लीजिए, अक्षरा जी के साथ थे। वो बेचारी उसके बाद हट गई। अक्षरा, हाँ।
हाँ हट गई। वो कहते थे कि तुम साइड से रहो। अच्छा, अक्षरा को कहते थे साइड से रहो, इधर हम शादी कर लिए। तो अक्षरा को भी रखना चाह रहे थे और इधर ज्योति सिंह से शादी करके। हाँ, तो ज्योति सिंह ने ऐतराज जताया होगा, शायद यही वजह है कि कहीं मतलब वो। साल 1.5 साल 2 साल तो टार्चर झेले ही इनका। खूब टार्चर करते थे, पूजा भी करती थी तो उसमें भी गाली, पीकर गाली गलौज देना। अच्छा, पीकर गाली गलौज करते थे। हाँ, हमारे बाप का क्या औकात है, ये वो। अपना झेली तो कितना झेलेगी। और नहीं तो बोलते थे कि बॉम्बे के यहाँ से कूद जाओ। कूद जाओ, ये तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले बात। हाँ, आत्महत्या के लिए उकसाते थे। तो ये उनकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर ली थी। जी, तो उसके बाद, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टॉर्चर किया, घरेलू हिंसा, मारते पीटते थे, मारते पीटते भी थे, जी, गाली गलौज, मारते पीटते, आत्महत्या के लोग 2020 तक चलता रहा। चलता रहा और सहती रही। तो उसके बाद हम जाकर लेते आए। आप ले आए। हाँ, फिर उसके बाद ले जाइए बाबू, ले जाइए बाबू। तो क्या नहीं ले गए। समझ रहा हूँ, एक बेटी के पिता होने का नाते कि बेटी का घर बसाना चाह रहे थे आप, लेकिन एक तरह से घर उजड़ गया। अब 2020 के बाद फिर कैसे पैचअप हुआ? मतलब ये फिर चुनाव आया तो फिर बोले कि हम साथ रहेंगे। चुनाव के बाद फोन ऑन किए। चुनाव के दौरान? हाँ, कि चुनाव लड़ रहा हूँ, आओ। उसके बाद हम लोग एक रहेंगे। अपना लालच प्रलोभन सब दिखाए अपना। क्या लालच? लालच वही के गाड़ी दिए, अच्छा, गाड़ी दी। एक गाड़ी दिए। उसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। 2020 से 2023 तक कुछ नहीं, 3 साल तक कुछ नहीं, उन्होंने साथ नहीं रखा। ना, अब वो अपने रहे बाहर किसी और, मतलब फिर अक्षरा के साथ ही कहीं और किसी और तमाम लड़कियां हैं। अच्छा, तो साइड हट गई। कई और लड़कियों के साथ। ज्योति सिंह ने भी आरोप लगाया था कि वो चुनाव के समय में भी अलग होटल में रहते थे लड़की के साथ। एक लड़की या कि गिनाया जाए, अनगिनत लड़कियां हैं। ये सब कुछ ज्योति सिंह की जानकारी में थी। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का? विरोध करती थी तो बस वही। हाँ, अब एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई पुलिस में? घरेलू हिंसा का मामला है और जब ये डाइवर्स के फाइल केस किए तब हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा हमको हाजिर होने के लिए, रोकने के लिए। तो हमने मेंटेनेंस खर्च के लिए हाजिर हुए हम, तब से उसी पे केस चल रहा है। अभी रिसेंटली लखनऊ गए थे ज्योति जी। लखनऊ में जाकर पवन सिंह कह रहे हैं कि हम तो बात किए थे, हम तो गाड़ी में रात भर सो गए और हम उनका मान सम्मान किए। अब लेकिन उनको अपनापन याद आ रहा है चुनावे के वक्त। उनका 2 फ्लैट है लखनऊ में, तो उनको गाड़ी में सोने की क्या जरूरत थी। बहुत दोस्त हैं, एक से एक बाहुबली लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो गाड़ी में, साफ झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी में उनको सोने की क्या जरूरत थी। उनका कहना है कि चुनाव के समय अपनापन दिखा रहे हैं। ये अपनापन 5-6 महीना पहले का नहीं दिखा। तो अभी तो चुनाव में बहुत अपनापन दिखाए। 3-3 घंटा बिटिया से बात करते थे, आधे घंटे हमसे बात करते थे। यहाँ पापा देखिए, हो सकता है कि हमको बलिया से भी टिकट मिले, हो सकता है। अब देखिए पार्टी कहाँ से देती है। तो हम कहें कि वेलकम है, आइए, स्वागत है। तो इस तरह बहुत देर देर तक बातें होती थी उस समय। तो हम समझे कि सब सही हो गया। लेकिन फिर ज्यों चुनाव खत्म हुआ, 20 दिन साथ रही लखनऊ, 20 आवर पीना, 20 आवर पीना। 20 आवर। हम लोग कहें कि चुनाव हारे हैं इसलिए पी रहे हैं। नशा, दारू उतरता, फिर दारू शुरू। और तब 1-2 लड़कियां आई, उसके बाद ये
लेकर होटल में अपना, जैसे लड़की है लगता था कि वही बीवी है। और डेली अलग अलग लड़की की एक ही लड़की? अभी अब नाम नहीं धरूंगा मैं लड़की, नहीं, नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए। कहीं कोई भी लड़की की। हाँ, कोई भी लड़की, नाम मत लीजिए, मतलब लेकिन डेली अलग अलग लड़की है। सबको होटल में ले जाते थे यार, ज्योति जी के सामने? ज्योति जी के सामने भी कुछ ले गए और कुछ भी सामने भी। तो फोन करने पर ना उनका मैनेजर फोन उठाते थे, ना पवन जी फोन उठाते थे। तो एक दिन गुस्सा होकर चली आई। अच्छा, ये अभी जो है काराकाट से चुनाव लड़ने की को लेकर कभी ज्योति जी ने चर्चा की थी कि हम लड़ना चाह रहे हैं, जैसे आप अब लड़ेंगी, तो ये बात पवन सिंह को बताए थे? कभी इच्छा जताए थे पवन सिंह? अब सब मीडिया पर चल रहा है साल भर से, तो जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, इन सब से मिले, तो तब जाके इनको अपनापन दिखने लगा कि अच्छा अब चलिए फिर ये लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। अपनापन तो हम लोग हमेशा से दिखाते आए हैं, बार बार फोन करना, बार बार मैसेज करना। आप रिप्लाई देंगे कुछ? अभी आप फोन कर सकते हैं, मैं देखता हूँ उठाते हैं कि नहीं। हाँ, सामने देखिए अभी पवन सिंह को उनके ससुर फ़ोन लगा रहे हैं और ये देखना है कि फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, ज़रा दिखाइए। और इनका कहना है कि हम लगातार फ़ोन करते रहें, मैसेज करते रहें, ज्योति जी फ़ोन करती रहीं, मैसेज करती रहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया, ना कोई रिप्लाई करते रहे, इग्नोर करते रहे और टॉर्चर करते रहे। अभी देखिए एक बार फिर से डायल कर रहे हैं, ये Either switched off or not. स्विच ऑफ में। यही नंबर है। ये देखिए स्विच ऑफ, मतलब ये हमेशा ऐसे स्विच ऑफ रहता है, रिंग भी जाता है तो नहीं। अब लेकिन ज्योति सिंह और आप चूंकि क्या करेंगे, चुनाव जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। एक लड़ाई ये भी है, एक बेटी के पिता होने के नाते या एक पत्नी होने के नाते। हाल में देखा करवा चौथ भी उन्होंने किया, तो वो अपना फर्ज कह रहे हैं, निभा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कॉल रिसीव कीजिए, जरूरी बात है। अच्छा, ये आप आपने मैसेज लिखा है? सही है तो कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? 2 अक्टूबर का मैसेज है कि आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, कल कॉल करिए, उठाए। हाँ, ये भी कहा कि मतलब कि फायदे के लिए तो उठा लें। मैसेज देख लिए हैं। लगातार उससे पहले 29 सितंबर लगातार आप जो है मैसेज, देखिए 2 लाइन है, यानी वो मैसेज देख रहे हैं। मैसेज देख लिए हैं, थैंक्स। 20 मिनट बाद कॉल करते हैं। ये आप लगातार उनको कॉल मैसेज करते रहिए। ये दिखाइए। देखिए 9 सितंबर को भी आपने लगातार व्हाट्सएप कॉल किया, वॉइस कॉल, नो आंसर, नो आंसर, नो आंसर। तो इस तरह देखिए, मतलब आप लगातार, या ऐसे ही ज्योति जी भी कभी कॉल इग्नोर किया जाता था? हाँ वो भी नहीं उठाते? जी। तो जब कॉल नहीं उठाएंगे तो आदमी की बात कैसे करेगा उनसे? उनका मैनेजर कॉल नहीं उठाएगा, वो नहीं उठाएंगे, उनके घर के लोग नहीं उठाएंगे। कह रहे हैं कि मर्द का दर्द कोई नहीं देख पाता है, औरत का तो आंसू देख लेता है, मर्द का दर्द नहीं देख पाता है। अब इस पे मैं क्या कहूँ, उनको ज़्यादा दर्द है, वो तो ऐश कर रहे हैं। जिसे दर्द हो रहा है वो तो छटपटा रही है। अभी करवा चौथ भी रखी थी, व्रत रखी, तो अभी भी वो पत्नी का धर्म निभा रहे। मानती है उनको। अभी भी पवन सिंह अगर आ जाएं, सब सेटल हो जाए, तो आप? वो तो बोल दी है, वो तो खुद मीडिया में बोल दी है तो उनको पत्नी रूप में स्वीकार करें, कोई चुनाव नहीं लड़ना है। अभी भी अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? कुछ नहीं है। पवन सिंह ने भी मना कर दिया चुनाव लड़ने से, वो भी ऐलान कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं ज्योति जी के दबाव में आकर मीडिया में? पता नहीं, इस पे मैं क्या बोलूं। मतलब अचानक उन्होंने फैसला ले लिया कि हम नहीं लड़ेंगे? इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए आगे आखिरी सवाल,
आप एक पिता के तौर पर लड़ाई, एक बेटी की भी लड़ाई है, एक चुनावी लड़ाई में भी उतर रहे हैं। कैसे ये लड़ाई का जीत पाइएगा? अब तो जनता के ऊपर है, मैं कैसे कह दूं कि जीत होगी कि हार होगी। टिकट की मांग नहीं की थी जनसुराज से या किसी और से? टिकट की मांग किसी पार्टी से नहीं की? बात चलता था, जनसुराज से या किसी किस से? अब वही समझती है इस चीज़ को। मेरी तो तबीयत खराब है। जनसुराज से टिकट की मांग हुई थी? नहीं, जनस्वराज से नहीं। किसी और पार्टी से, बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से भी नहीं। किस पार्टी से टिकट की मांग की? वो समझती है। लेकिन निर्दलीय उतरी? अगर नहीं मिला तो निर्दलीय। अगर किसी कहीं से भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय। कब नामांकन का कुछ है? अब इस बारे में भी मैं ज़्यादा। तो हमारे साथ ज्योति के पिता और पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह थे और कई आरोप उन्होंने लगाए और ये तक कहा कि टॉर्चर किया गया, लेकिन अभी भी वो पत्नी के रूप में अपना धर्म निभा रही है। लेकिन काराकाट से निर्दलीय चुनाव उतरेंगी ज्योति सिंह। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, बलिया।